इस जन्माष्टमी पर गुप्त शत्रु और गुप्त धन आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, क्योंकि ये अगस्त का महीना है, जो कि अगस्त का महीना शनिदेव का प्रिय महीना है। और ये इस महीने का जो अंक 8 होता है, जो कि शनिदेव के प्रिय अंक माने जाते हैं। वहीं 16, 17 और 18 अंक ज्योतिष में बात करें तो 16 तारीख यानी केतु का होगा, 17 तारीख शनि का और 18 तारीख यानी मंगल का। एक तरफ केतु, दूसरे तरफ मंगल और बीच में शनिदेव महाराज, जो कि कर्म के फलदाता है। संघर्ष मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और संघर्ष मेहनत के साथ आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगा और आपके बोलने से ही धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध है। और हम बात करें मिथुन राशि के बारे में, जो आपके सपने तो सच होते हुए नजर आएंगे, साथ ही धन की भी वर्षा होगी इस जन्माष्टमी पर। लेकिन इस जन्माष्टमी पर विशेष कृपा आपके ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण यानी विष्णु की कृपा बनी रहेगी और साथ ही माता सरस्वती की कृपा बनी रहेगी, जो कि माँ सरस्वती ज्ञान के दाता हैं और माता लक्ष्मी धन के दाता हैं। यदि दोनों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते तो हमारे जीवन में अचानक से सफलता मिलती है, अचानक से हमारे जीवन में संप्रदाय आते हैं, अचानक से हमें सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन गुप्त शत्रु और गुप्त धन, जो आपके धन थे, काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, आप हिम्मत खो चुके थे, हिम्मत हार चुके थे और सोच रहे थे अब ये मुझे नहीं मिलने वाला है। 50% चांस है कि इस जन्माष्टमी पर ये गुप्त धन आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कहते हैं दोस्तों, गुप्त धन के साथ साथ अहंकार भी मिलते हैं, तो अहंकार पे काबू बना करके रखिएगा, क्योंकि अहंकार में आदमी डूब जाते हैं और साथ ही अहंकार के साथ साथ खुद तो डूबते हैं, पूरे परिवार को भी ले डूब जाते हैं। क्योंकि अहंकार, गुप्त धन जब अभी हमारे पास आते हैं तो उस धन में हम इतने डूब जाते हैं कि न तो हम खुद को परख पाते, न खुद को पहचान पाते, न खुद को जान पाते। इसलिए अहंकार पे क्रोध रखिएगा और साथ ही जो गुप्त शत्रु उत्पन्न होने वाले हैं उस पे आपको कड़ी नजर रखना है, क्योंकि किसी पे आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। क्योंकि आप पिछले समय में देख चुके हैं, आप जिस पे भरोसा कर रहे थे वही व्यक्ति आपके जीवन बर्बाद करने पे तुले थे, वही व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ खेलते, वही व्यक्ति आपको अपमान कर रहे थे, वही व्यक्ति आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वही व्यक्ति आपके रास्ते के रोड़ा बन रहा था। क्योंकि ये आपकी खुद की गलती थी, क्योंकि आप अपने खुद की प्राइवेसी, खुद के गुप्त बातें जब आप खुद अपने तक नहीं रख सकते हैं तो दुनिया कौन रखेगा। दुनिया तो हमेशा दूसरों को गिराने के ऊपर तुले हुए होते हैं और यही कार्य आप कर रहे थे। लेकिन जब आप संकट समस्या में पड़े, खुद आप देख चुके हैं कि किस तरह से लोगों ने आपके साथ, आपके भावनाओं के साथ खेला है। और यदि अभी आप नहीं सुधरे तो आने वाले समय में और दुख, दर्द, पीड़ा भुगत सकते हैं। लेकिन यदि सुधर गए तो साथ शनिदेव महाराज की और राहुदेव महाराज की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, क्योंकि 2025 मंगल का साल है, उत्साह का साल है, धैर्य का साल है, हिम्मत का साल है, शौर्य का साल है। जो आपकी हिम्मत, ऊर्जा आप खो चुके थे, जो साहस पराक्रम आप खो चुके थे, उसमें वृद्धि तो होगी ही होगी, लेकिन साथ में धन का भी आगमन होगा और धन के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो आप गवा चुके थे, जो आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग रहे थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति के साथ साथ आपको गुप्त शक्तियां भी मिलेगी। और गुप्त शक्तियां जो है, एक तरफ राहु महाराज प्रदान करेंगे, एक तरफ केतु महाराज प्रदान करेंगे। और जब दोनों न आपके ऊपर शुभ दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि केतु सेवा का, रोग ऋण के कारक माने जाते हैं और मंगल जो है संघर्ष का, मेहनत का, साहस का, पराक्रम का, हिम्मत का प्रतीक माना जाता है। वहीं राहुदेव महाराज, जो कि एक मायावी ग्रह है, अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से व्यक्ति के जीवन बर्बाद कर देते हैं, तो अचानक से व्यक्ति के जीवन सवार देते हैं। और राहु की ठीक आपके ऊपर दृष्टि बनने जा रही है, क्योंकि राहु किसी भी नक्षत्र में, किसी भी ग्रह पे विराजमान क्यों न हो, 12 राशि पे उनकी दृष्टि रहती है। 12 राशि के ऊपर कुछ न कुछ बुरा या शुभ प्रभाव अपने डालते रहते हैं। लेकिन इस जन्माष्टमी के पर आपके ऊपर विशेष करके कृपा बनने जा रही है और विशेष कृपा के साथ साथ धन की भी वर्षा होगी, धन के साथ साथ मन की शांति भी मिलेगी। लेकिन इस जन्माष्टमी पर यदि एक बांसुरी खरीद करके भगवान कृष्ण को आप अर्पित करते हैं और एक अपने घर लाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके घर के जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ऊर्जा समाप्त हो जाएंगे और साथ ही माता लक्ष्मी की आशीर्वाद और कृपा बनेगी, माँ सरस्वती की कृपा आशीर्वाद बनेगी। क्योंकि जब भी दोस्तों हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है या वास हो जाता है तो हमारे परिवार में कलह उत्पन्न होने लगते हैं, मन चिड़चिड़ापन से होने लगते हैं, धन तो आते हैं लेकिन रुकते नहीं है, बिना वजह खर्चे पे खर्चे होते चले जाते हैं। लेकिन बांसुरी यदि आप घर में लाते हैं तो इससे साक्षात नारायण की दृष्टि और कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा का विनाश हो जाएगा, पॉजिटिव ऊर्जा की आपके घर में वास करेगी।
जब पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में वास करेगी तो इससे आपको अनेकों तरह के फायदे साबित होंगे। और ये जो पारिवारिक कलह उत्पन्न हो रहे थे, पैसों का अचानक से खर्च हो रहा था, धन आगमन बहुत हो रहा था लेकिन टिक नहीं रहा था, इससे आपको छुटकारा मिलेगा।